नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं क्लिक इंडिया। करें योग, रहे निरोग। हमारे साथ आज फिटनेस के खास एपिसोड में मौजूद है योग गुरु अंकित गर्ग जी। नमस्ते। अंकित गर्ग जी, आपका हमारे कार्यक्रम में और क्लिक इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इनसे योगा पर चर्चा करेंगे और बहुत सारे सवाल हैं दर्शकों के, आम लोगों के, उनका सवालों के जवाब जानने की कोशिश भी करेंगे। और योगा का हमारी लाइफ में बहुत महत्व होता है। योग से हम मेंटली और फिजिकली दोनों फिट रह सकते हैं। सर, पहले आप हमें दर्शकों को हमारे ये बताइए कि योग का मतलब क्या होता है। आपने ही इस योगा को क्यों चुना और अब आपको कैसा फील होता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, आजकल लोग समझते हैं कि योगा नहीं होता, ये योग होता है। जिस तरीके से आप धर्म को धर्मा नहीं कह सकते अंग्रेजी में और कर्म को कर्मा नहीं कह सकते, इसी तरह योग को योगा कहना बिल्कुल ही गलत है। तो योग का अर्थ है, लोग समझते हैं कि जिस तरह से वो खींचातानी करके, बॉडी को ट्विस्ट करके, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने की प्रक्रिया को योग समझते हैं, बट योग ये नहीं है। अगर योग का सीधे सरल शब्दों में योग की व्याख्या की जाए तो योग का अर्थ है कि किस तरीके से आप अपने बुद्धि और अपने मन के बीच में एक तालमेल बिठा पाते हैं। देखिए, जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि हम जो करना चाहते हैं वो हमारी बुद्धि मना करती है। क्यों? क्योंकि बुद्धि वही करवाना चाहती है जो आपके लिए बिल्कुल ठीक है। इसी द्वंद्व को खत्म करने के लिए योग का जीवन में पालन करना चाहिए और यही योग है। सर, जैसे आपने इसको क्यों चुना और आप इससे कैसे फील करते हैं? देखिए, मैं भी कॉर्पोरेट लाइफ में कार्यरत था। मुंबई में और जयपुर में मैंने काम किया, बट वहाँ पे रहते हुए मैंने ये महसूस किया कि मैं जो काम कर रहा था उसमें मुझे स्वास्थ्य की एक कॉस्ट देनी पड़ रही थी और स्वास्थ्य के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था। तो निश्चित रूप से मेरे जहन में एक ख्याल उभरा कि कोई एक ऐसा प्रोफेशन अपनाया जाए जिसमें कि आप स्वस्थ भी रहें और आपका जीविकोपार्जन भी हो सके। तो योग मुझे उस माध्यम में बहुत ही सुंदर और बहुत ही एक अच्छा तरीका लगा और इसीलिए मैंने उसको एज अ प्रोफेशन अपनाया। जी सर, सिंपल भाषा में बताइए, योगा नहीं योग के बारे में, जो इसके आज फायदेमंद हमारी आम जिंदगी में कैसे योग एक फायदेमंद है हमारे लिए। देखिए, आम जिंदगी की मुख्य चुनौतियां कहाँ हैं, आप उनको एक बार अपने जहन में ले लें तो आपको पता चलेगा। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि हम सभी जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमें स्वास्थ्य के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। दूसरा, ये आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में हमारे अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन, मानसिक प्रेशर रहता है, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और तीसरा ये कि जो आजकल का वर्किंग स्टाइल है उसमें अक्सर हमें अपनी गर्दन को, आजकल सभी लैपटॉप्स पर और मोबाइल्स पर बहुत काम करते हैं, तो वर्किंग पोस्चर हमारे बहुत गड़बड़ होते हैं। हमारी कमर झुकी रहती है, हमारी गर्दन इस तरह से रहती है। तो कुछ सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की ये कॉमन प्रॉब्लम्स भी उभर कर आई हैं। तो इन तमाम चीज़ों से अगर हमें छुटकारा पाना है या इन पर काम करना है तो योग हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। बस वही छोटी छोटी बातें अगर हम ऐसे जान लें तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं जो आगे बन सकती हैं उनसे हमें यहीं से छुटकारा मिल जाता है। सर, आपने नोटिस किया होगा कि शाम को यूथ लोग जिम जा रहे होते हैं, तो योग को ना अपनाकर लोग वर्कआउट अपनाते हैं। तो मैं आपका प्रश्न समझ रहा हूँ। देखिए, आजकल का जो यंगस्टर है वो समझता है कि योग वृद्ध लोगों के लिए है और वृद्ध लोगों का मतलब ये हुआ कि योग की एक इमेज बनी हुई है यंगस्टर्स के सामने, वो ये है कि एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें आप सिर्फ एक स्थान पर बैठे रहते हैं और इसमें बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं होती है। और तीसरा ये कि अगर आप इसमें कुछ करते भी हैं तो आमतौर पर कपालभाति या अनुलोम विलोम करते रहते हैं, जिसमें आप एक नॉस्ट्रिल को दबाते हैं और दूसरे से ऐसा कुछ श्वास की प्रक्रियाएं होती हैं, जो कि बिल्कुल ही एक गलत धारणा है। योग इसके साथ साथ एक बड़ी प्रक्रिया है। इसमें आप इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं कि इसको हठ योग ऐसे ही नहीं कहा जाता। इसमें अच्छों को पसीने छूट जाते हैं। ये इतनी जटिल प्रक्रिया है, बेशर्ते आप इसे एक अच्छे ट्रेनर के, आप एक अच्छे गुरु के सानिध्य में इसको प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, तो ही आप इसको सही रूप से जान सकते हैं। सर, योग की अगर बात करें तो योग, जो लोग योगा करते हैं उनके लिए कोई स्पेसिफिक डाइट होती है या आपको इस तरह की डाइट को फॉलो करना है जिससे आप फिट रहे? देखिए, अगर हम शास्त्रों के लिहाज से बात करें तो निश्चित रूप से योगी लोगों के लिए एक स्पेसिफिक डाइट होती है,
जिसे मित आहार बोलते हैं। बट आज के इस ज़माने में उस आहार को, उस डाइट पैटर्न को फॉलो करना संभव नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। तो ऐसी सूरत में बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी खाना खाएं वो खाएं, बट ये आप ध्यान रखें कि आप थोड़ा कम खाएं, क्योंकि आयुर्वेद के अगर मैं या योग के लिहाज से बात करूं तो आप जितना भी खाना खाते हैं, ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि आपको अपनी भूख से आधा खाना खाना चाहिए। और उसका कारण ये है कि आपका पेट आधा भरे खाने से 25% वो हवा के लिए छोड़ दीजिए और 25% पानी के लिए। और जो भी आप खाना खाएं वो पौष्टिक हो, और पौष्टिक खाना क्या है हम सबको इसका पूरा पूरा ज्ञान होता है। भाई ना भाई, सर मुझे ना एक सवाल है पर्सनली भी है, मैं इसको लेकर भी आपसे जानना चाह रहा था, पावर योगा में और योग में क्या फ़र्क है, इसको थोड़ा सा। जी, ये बहुत एक कॉमन प्रश्न है। देखिए, पावर योगा कोई भी योगा नहीं। पहली बात तो मैंने आपको बताया कि योगा नहीं, योग होता है। और आजकल की इस भागदौड़ की जिंदगी में जिस तरह से आपने देखा कि पहले 50 ओवर का मैच होता था और आजकल 20-20 आ गया है, तो लोगों के पास क्योंकि समय का अभाव है, वो ठहराव के साथ योगासन और प्राणायाम का अनुसरण नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया उन्होंने बना दी है कुछ लोगों ने कि जिसमें आप तेजी से भाग भाग कर अपने शरीर को थकाते हुए योगासन से एक से दूसरे योगासन की ओर मूव करते रहते हैं, और इसी को पावर योगा बोला गया है। सर जो योग साधना है, इसके नियम क्या है और हमें कितनी देर योगा करना चाहिए, इसके बारे में क्या है? जी, देखिए, योग साधना के वैसे तो कुछ नियम हैं जिनको फिर वही बात है कि आज के इस ज़माने में भागदौड़ की ज़िंदगी में फॉलो करना आसान नहीं है। कुछ यम होते हैं, नियम होते हैं। कुछ यम मीन्स आपके सोशल एथिक्स होते हैं, जिसमें कि आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको अहिंसा का पालन करना है, आपको चोरी नहीं करनी है, आपको अपरिग्रह का अर्थ होता है कि आपको चीज़ों को इकट्ठा कर कर ज़रूरत से ज़्यादा नहीं रखना है। इसी तरीके से कुछ नियम होते हैं जिसमें कि आपको अपने को स्वच्छ रखना है, आपको संतोष के साथ जीवन जीना है, वगैरह वगैरह। लेकिन आजकल के ये जीवन में संभव नहीं है इस तरह से तमाम चीज़ों को फॉलो करना। तो आप क्या करिए, कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो जीवन है, आपका उठना, आपका सोना सूर्य के साथ अलाइंड रहे। तो यानी आप सूर्य उदय के साथ उठ जाइए, स्नान करिए, स्नान करके योग अभ्यास करिए, और कोशिश ये करिए कि सूर्यास्त तक अपना भोजन कर लें और जितना जल्दी हो सके सो जाएं। अगर हम इतना भी कर पाएँ तो हम एक बहुत अच्छा और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। सर इस वक्त हमारे काफ़ी सारे दर्शक हैं जो आपको देखेंगे, आपकी वीडियो को। सर एक सवाल आता है कि हम योगा कैसे करें जी, और कैसे शुरू करें, जी, इसके बारे में बताइए कि ये कैसे हो सकता है। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है कि उसके लिए हमें एक अच्छे गुरु की निश्चित रूप से आवश्यकता होगी। तो योग शुरू करने के लिए कोई आपको बहुत आडंबरों की या बहुत किसी इक्विपमेंट्स की जैसे जिम में ज़रूरत होती है, नहीं होती है। आप एक अच्छे योगा ट्रेनर के सानिध्य में जाइए, उन सेंटर्स को या उस योगाश्रम को ज्वाइन करिए, और एक अपनी हैबिट बनाइए, आदत बनाइए कि आप हर रोज़ वहाँ पर जाकर योग अभ्यास कर रहे हैं। और स्नान करके अगर जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। और अगर आप इसको हैबिट में लेकर आएंगे तो शुरू में आपको 1 से 2 या 3 हफ्ता काफ़ी चैलेंजिंग ये लगेगा। बट अगर ऐसा कहा जाता है कि अगर हम 40 से 60 दिन तक कोई भी एक अभ्यास निरंतर करते हैं तो फिर वो हमारी आदत बन जाती है और फिर वो हमारे लिए सहज हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए। सर मेरा ये सवाल है कि आपसे बेस्ट तो कोई बता नहीं सकता, आप हमारे साथ खुद मौजूद है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि कुछ जो हमारे दर्शकों को आप कौन से ऐसे वर्कआउट या कोई भी योग बताना चाहेंगे जिससे वो फिट रह सकते हैं, क्या आप उनको कुछ बताने दिखा सकते हैं हमें करके? जी हाँ, मैं बिल्कुल आपको ये बताना चाहूँगा। देखिए, कुछ ऐसे आसन हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, आज सभी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कंप्यूटर और मोबाइल का इस्तेमाल करना पड़ता है आपको अपने वर्क के चलते। तो आपके क्या होता है कि इस तरीके से कमर का आपका पोस्चर गड़बड़ होता है, आपकी स्पाइन का, और आपकी जो गर्दन होती है वो इस तरह से नीचे हो जाती है। तो 2 बीमारियां बहुत आजकल चल रही हैं। एक होती है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या लोअर बैक पेन जिसके आप बोलते हैं, और दूसरा होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। तो दोनों से ही बचने के लिए बहुत ही एक सरल उपाय है कि आपको करना क्या है, इस तरीके से देखिए, मैं थोड़ा सा अपने आप को चेंज करता हूँ। आप देखिएगा, आप बैठते हैं अक्सर ऐसे, जो कि बहुत ही गलत पोस्चर होता है। तो आप इस तरीके से सीधे बैठने की कोशिश करिए। दूसरा ये, आपकी जो गर्दन ऐसे रहती है उस गर्दन को सीधा रखने की कोशिश करिए। तो आमतौर पर अगर आपके लैपटॉप की स्क्रीन की हाइट ये है तो उसकी लैपटॉप के स्क्रीन की हाइट को अपने आई लेवल में लेकर आ जाइए। ये तो हुआ कि किस तरीके से आप अपने पोस्चर को ठीक करेंगे। अब इसके लिए अगर मैं आपको कुछ
आसन बता दूं तो वो ये कि आपके गर्दन यानी सर्वाइकल को सही करने के लिए आप इस तरीके से शोल्डर मूवमेंट ले सकते हैं। आप लंबी गहरी श्वास भरेंगे और श्वास को छोड़ देंगे, फिर श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ देंगे। इस तरीके से आप क्लॉकवाइज और फिर इस तरीके से आप एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, तो आपको बहुत आराम मिलेगा आपकी गर्दन में। और कमर के लिए भुजंग आसन है जो हम आपको भी थोड़ी देर में करके दिखाते हैं। सर थोड़ी फिटनेस के लिए अगर किसी को, सबसे ज़्यादा ना आज भागती दौड़ती जिंदगी के अंदर लोग इतने व्यस्त है, तो उनको फिटनेस को लेकर बोझ रहता है कि हमारा वेट गेन हो रहा है या हमें वेट नहीं बढ़ रहा है, तो उसके लिए बताइए कि वो फिट कैसे रह सकते हैं। देखिए, फिट रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट पर ध्यान दें, जो आप खाना खाते हैं। अक्सर हम अपने खाने पर कभी ध्यान नहीं दे पाते। हमें ऐसा लगता रहता है कि मैं व्यायाम नहीं कर रहा हूँ, मैं जिम नहीं जा रहा हूँ, मैं एरोबिक्स नहीं कर रही हूँ, या ये कि मैं कोई शारीरिक, क्योंकि मेरी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, और क्योंकि ऑफ कोर्स आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल हम लोग फॉलो कर ही रहे हैं, अक्सर बैठे रहने का काम होता है। बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले आप अपने खाने को सही करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जैसा आपका अन्न है वैसे ही आपका तन है और वैसे ही आपका मन है। तो आप अपनी डाइट को, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, उसकी क्वांटिटी को देखिए और उसकी क्वालिटी को देखिए। अक्सर हमारा केस उल्टा है, हमारी डाइट की क्वालिटी डाउन है और क्वांटिटी अप है। आप अपने डाइट की क्वांटिटी कम करिए, भूख से थोड़ा कम खाइए, अपने पेट में 25% जगह हवा के लिए और 25% जगह पानी के लिए छोड़िए, और अपने डाइट की क्वालिटी इंप्रूव करिए। उसमें थोड़ा सा ग्रीन वेजिटेबल्स को इंक्लूड करिए, उसमें फाइबरस चीज़ें, सैलेड्स को इंक्लूड करिए, फ्रूट्स को इंक्लूड करिए, अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए, बट कम खाइए। अगर आप ये दोनों ही चीज़ें करते हैं तो आपको निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा। सर आपने एक चीज़ देखी होगी, रिसर्च पढ़ी होगी, सुना भी होगा कि आजकल का जो युवा है वो डिप्रेशन इन सबका शिकार हो रहा है। क्या योग में इस चीज़ को लेकर कुछ उपाय संभव है? बिल्कुल, देखिए, डिप्रेशन एक, इस वक्त इसे कह सकते हैं, विश्वव्यापी समस्या है, और इसका जो कारण है वो ये देखा जा रहा है कि हमारी महत्वाकांक्षाएं आज बहुत ज़्यादा हैं। और महत्वाकांक्षी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा होना बुरी बात हो जाती है। तो डिप्रेशन के दो कारण निकल कर आते हैं। अक्सर ये मानसिक कारण होते हैं, जिसमें कि जैसे मैंने आपको बताया, जब हम अपने इमोशंस, अपने भावनात्मक रूप से हम कमज़ोर होते हैं। दूसरा कारण होता है कि शारीरिक कारण भी हो जाता है, कि ये जेनेटिक बीमारी भी हो सकती है, या इसके अलावा और भी कोई रीज़न हो सकता है। तो दोनों ही सूरतों में योग का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम भावनात्मक रूप से देखें तो जब आप योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आप अपने श्वास के प्रति, आप अपने शरीर के प्रति अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं। और यही अवेयरनेस आपको आपकी खुद की जो अवेयरनेस होती है उसके प्रति जागरूक करता है, एंड यू बिकम अवेयर ऑफ योर ओन अवेयरनेस। और इससे आपके अंदर माइंडफुलनेस आती है। यू आर एबल टू ऑब्जर्व योर सेल्फ एज अ विटनेस। और आप अगर अपने तमाम कृत्यों को, अपने कर्मों को, अपनी भावनात्मक जो आपके मन में विचार उठ रहे हैं, उनको अगर आप ऑब्जर्व करने की क्षमता अपने अंदर डेवलप कर लें, तो आप भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत और स्ट्रांग हो जाते हैं। दूसरा, शारीरिक रूप से जो भी अब बंदा डिप्रेशन से पीड़ित है, उसको बहुत ज़रूरी है कि उसके शरीर में हैप्पी हार्मोन्स का सेक्रेशन हो। हैप्पी हार्मोन्स होते हैं आपके एंडोर्फिन्स, डोपामीन्स, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन। और इसमें कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ योग से ही ये प्राप्त कर सकते हैं। आप रनिंग भी करते हैं, जिमिंग भी करते हैं, स्विमिंग भी करते हैं, साइकिलिंग भी करते हैं। कोई भी एक अच्छा फिजिकल एक्टिविटी जब आप करते हैं तो आपके शरीर में निश्चित रूप से ये हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते ही हैं। तो जब आप दोनों ही सूरतों में काम करें, शरीर के प्रति अवेयर हो, अपनी श्वास के प्रति अवेयर हो, अपनी अवेयरनेस के प्रति अवेयर हो, और अपनी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज करा पाएँ, डोपामीन्स रिलीज करा पाएँ, तो आप डिप्रेशन से बाहर आते हैं। और सर मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि ये तो हमारी पूरी योग की बात होगी, मेडिटेशन का, योग इस पर क्या कहें, मेडिटेशन का कितना बड़ा योगदान होता है हमारी लाइफ में, और हम कितनी देर कैसे स्टार्ट, एक बिगिनर कैसे कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा एक प्रश्न है। देखिए, मेडिटेशन आजकल एक बहुत ही फैंसी शब्द बन गया है। हर बंदा इसको फॉलो करना तो चाहता है, बट इसको समझना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मैं एज अ बिगिनर, अगर आप बिगिनर हैं तो आप कैसे मेडिटेशन को समझें, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी कार्य करते हैं उसको अगर फुल कंसंट्रेशन से करने की एक हैबिट अपने अंदर डालें। उदाहरण के लिए, आप अगर नहाते भी हैं तो देखिए, अक्सर लोग नहाते हैं तो अपना मोबाइल बाथरूम में लेकर जाते हैं। उनका ध्यान पूरा, नहाने की उनकी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, बट उनका ध्यान कहीं और ही होता है। तो आप अपने लिए एक कमिटमेंट बनाएं कि जब मैं बाथरूम में घुसूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने नहाने पर ध्यान दूं।
और जब मैं बाथरूम से निकलूं तो मैं सिर्फ अपने साथ ही रहूं। और आप देखिए, अगर आप इस कमिटमेंट के साथ एक दिन आप स्नान करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने इन सब चीज़ों के बारे में कभी गौर ही नहीं किया। और यही आप जब आप भोजन करते हैं तो आप क्या करते हैं, या तो न्यूज़पेपर होता है आपके सामने, टीवी होता है या मोबाइल होता है, तो आपका जो ध्यान है वो हमेशा भटका हुआ होता है। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन है ध्यान। तो आपको करना क्या है, जब आप भोजन भी करें तो उसको पूर्ण रूप से आनंद लेते हुए और उसी पर फोकस रखते हुए करें, और अपने साथ एक कमिटमेंट लें कि ना मोबाइल, ना ही टीवी, ना ही न्यूज़पेपर। और जब आप इस तरीके से धीरे धीरे इसको अपनी आदत में शुमार करते हैं, अपने जीवनचर्या में इसको इंक्लूड करते हैं, तो आप धीरे धीरे मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा स्टेप जो बहुत ही सरल होगा, इसमें मेरी आप सभी दर्शकों को ये सुझाव होगा कि आप योग निद्रा, एक गाइडेड मेडिटेशन होता है, प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसको अभ्यास में लेकर आते हैं, ऐसा उन्होंने कोरोना के दौरान बाकायदा बताया था, और यूट्यूब पर ये बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल है। तो वहाँ से आप शुरुआत करिए। गाइडेड मेडिटेशन है, सरल विधि है। अगर आप पहले नहाने पर, अपने खाने पर इस तरीके से फोकस करें, उसके बाद गाइडेड मेडिटेशन पर थोड़ा ध्यान दें, तो आप मेडिटेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और महसूस कर पाएंगे। बिल्कुल सर, कुछ इसमें मुद्राएं भी होती है मेडिटेशन के उसमें? जी, मेडिटेशन में देखिए, आमतौर पर आप लोगों ने अक्सर टीवी पर देखा होगा कि आपको सीधा बैठना होता है और आप चिन्ह मुद्रा में जाते हैं। इसको चिन्ह मुद्रा हम लोग बोलते हैं, जिसमें आपकी इंडेक्स फिंगर आपके थंब के ओरिजिन में चली जाती है। बट ये थोड़ा सा कठिन होती है एक जो शुरुआत में अभ्यासरत है। तो जी, तो इनिशियली क्या करिए, गाइडेड मेडिटेशन, योग निद्रा, इसीलिए मैंने आपको बताया। उसमें क्या होता है, आपको शवासन में लेट कर उसका अनुसरण करना होता है। तो और दूसरा, इस तरह से सीधा बैठने के लिए देखिए, मैं काफ़ी देर से पद्मासन में बैठा हुआ हूँ, तो आपको पहले शरीर को थोड़ा साधना पड़ता है। वो संभव है योग साधनों, योग आसनों के माध्यम से। तो बट आपका वो दूसरा विषय है। अभी आप अपने को सरल तरीकों से मेडिटेशन को अनुसरण करने का अनुभव प्राप्त कराएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर, एक सवाल और रहता है कि कितना मिथ है और कितना सच है ये नहीं पता, लेकिन मैं जैसे कि कुछ लोग जिम जाते हैं तो कुछ खा कर जाते हैं, और जैसे योगा के अंदर भी कुछ खा के योग करना चाहिए, खाली पेट करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको योग करने से पहले स्नान करना चाहिए, और निश्चित रूप से बिल्कुल खाली पेट ना हो। हालांकि ऐसा बोला जाता था पहले, बट आज के केस में मैं ये देख रहा हूँ अपने अनुभव से भी, कि आप कोई भी एक अच्छा फल खा के आए और उस फल को तकरीबन 45 मिनट पहले खाया हो। चाय से बचें, पानी कम से कम आधे घंटे पहले पिएं, और फल खा के आना इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि जब आप योग साधना का प्रयास करते हैं तो आपके अंदर ग्लूकोज का लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है। ग्लूकोज आपका कंज्यूम होता है आपको एनर्जी देने के लिए, तो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज ब्रेकेज ना हो जाए आपकी बॉडी में। तो बहुत बेहतर है कि आपकी बॉडी में थोड़ा सा ग्लूकोज का सोर्स उस समय आपके पेट में हो, तो आपको काफ़ी एक अच्छा अनुभव होता है। आपको मन करता है कि बार बार मैं ये करूँ। सर, हम इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारी पोस्ट देखते हैं और काफ़ी सारे लोग हैं जो योगा को, तो सर योगा, इसके हमें ये सवाल बताइए कि ये फ्लेक्सिबल होना और जिम्नास्टिक होना, इसमें क्या फ़र्क है? और इन दोनों के बीच में जो हम देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे एक अपने आप को प्रेजेंट करने का, ये पूरा का पूरा हमें थोड़ा विस्तार से। हाँ, देखिए, आप बेसिकली, मैं समझ रहा हूँ आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर फ्लेक्सिबिलिटी ही योग है तो एक जिम्नास्ट और एक योगी में क्या फ़र्क है। हाँ, तो देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। और आजकल के जब मैं युवा को जो कि योग कर रहा है, मैं देखता हूँ कि वो अपने फैंसी पोस्चर्स इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर डालते हैं और सिर्फ यहीं तक सीमित रह जाते हैं, और वो सोचते हैं बस यही योग है। ये योग नहीं है, योग का एक पार्ट है जिसे आसन बोलते हैं, योगासन। जी, देखिए, और एक जिम्नास्ट से ज़्यादा आप फ्लेक्सिबल हो जाएं ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जिम्नास्ट की ट्रेनिंग बिल्कुल अलग होती है। बट एक योगी और जिम्नास्ट में ये फ़र्क है कि एक योगी अपने मन और अपने मस्तिष्क दोनों पर अपना कंट्रोल प्राप्त कर पाता है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि योग का अर्थ है कि किस तरीके से यू कैन हैव अ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन योर हेड, बिटवीन योर हार्ट एंड योर हैंड। दैट मीन्स व्हाटएवर यूजुअली हमारे जीवन में एक द्वंद्व क्या है, मेरा दिल कुछ और काम करने के लिए बोल रहा है बट दिमाग कहता है कि ये काम आपके लिए ठीक नहीं है। इस द्वंद्व में आदमी फंस के रह जाता है।
बट योग के माध्यम से आप अपने शरीर के प्रति अवेयर होते हैं, अपनी श्वास के प्रति अवेयर होते हैं, यू बिकम अवेयर ऑफ योर ओन अवेयरनेस, और उसके चलते यू गेट दिस एबिलिटी कि जिसमें कि आप अपने हेड, अपने हार्ट के और अपने हैंड यानी आपका कर्म जो आप करने जा रहे हैं, उन तीनों के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन स्थापित कर पाते हैं। जैसे कि मैं अंत में बोलना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद ने योग के बारे में बोला है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, जो कि पतंजलि योग सूत्र का हालांकि एक सूत्र है कि योग है आपके चित्त में उठने वाली इन वृत्तियों को, उनको निरोध करना, उनको रोकना। द सेसेशन ऑफ द मेंटल स्टफ इज योग। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे से सारे सवालों के जवाब दिए। आपने मेडिटेशन के बारे में और हमें हेल्थ के बारे में, योग के बारे में, ना कि योगा के बारे में बताया कि प्रॉपर कैसे तरीके से एक आम आदमी अपनी ज़िंदगी में इस डाइट चार्ट से ऐसे योग करके फिट रह सकता है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।